चलिए आज बात करते हैं कि आखिर जनसंघ कैसे बनी और खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद जिसकी उत्तराधिकारी बनी भारतीय जनता पार्टी, कैसे पूरा काम रहा देखिए। 1952 के पहले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ जिन सियासी दलों ने चुनाव लड़ा था, उसमें कई दल समय के साथ गायब और खत्म हो गए। ऐसे में एक सियासी पार्टी भारतीय जनसंघ भी है, जो 50 और 60 के दशक में देश की ताकतवर पार्टियों में से एक थी। पहले लोकसभा में कुछ महीने पहले ही पैदा होने वाले जनसंघ का भारतीय राजनीति से क्यों विलोप हो गया। हालांकि कहना यह चाहिए था कि जनसंघ के ही कर्ता धर्ताओं ने बाद में जो सियासी दल बनाया, वो इस समय देश का सबसे ताकतवर और केंद्र से लेकर कई राज्यों की सत्ता पर आसीन दल है। इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और कई राज्यों में है। बीजेपी अब देश की सबसे ताकतवर पार्टी है। जनसंघ को बीजेपी की पितृ पार्टी कहा जाता है। जनसंघ 21 अक्टूबर 1951 में पैदा हुई और करीब 25 सालों बाद इसका विलय जनता पार्टी में हो गया। हालांकि जनता पार्टी की टूट की वजह से भी जनसंघ ही बनी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के नेताओं ने 80 के दशक की शुरुआत में जिस नई पार्टी की स्थापना की, वो थी भारतीय जनता पार्टी। 25 सालों तक ये पार्टी भारतीय राजनीति में जब सक्रिय रही, इस दौरान इसने राज्य से लेकर केंद्र तक के चुनाव लड़े। अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय ने इसकी स्थापना की। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक था। इसने 1952 के संसदीय चुनाव में 3 सीटें जीती थी, जिसमें डॉक्टर मुखर्जी की खुद की जीत शामिल थी। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लागू किया, तो जनसंघ समेत कई सियासी दलों ने 1977 के चुनावों से पहले एक दल जनता पार्टी का गठन किया था। हालांकि बाद में जनता पार्टी जनसंघ के आए हुए नेताओं के दोहरे सदस्यता और विश्वास के मुद्दे पर टूट गई। तब भारतीय जनसंघ के एक गुट ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। हालांकि भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर बलराज मधोक ने अखिल भारतीय जनसंघ को चुनाव आयोग से पंजीकृत कराए रखकर इस पुरानी पार्टी को कागजों पर भी जिंदा रखा। चलिए आपको समझा देते हैं कि जनसंघ का 5 लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन कैसा रहा। सबसे पहले 1951 से 52 में पहली लोकसभा का चुनाव लड़ा, 3 सीटें जीती, 3.06% वोट हासिल किया। 1957 में दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती, 5.93% वोट हासिल किया। 1962 में तीसरा लोकसभा चुनाव लड़ा, 14 सीटें जीती, 6.44% वोट शेयर मिला। 1967 में यहां चौथी बार लोकसभा चुनाव जीता और 35 सीटें हासिल की, 9.31% वोट शेयर रहा। 1971 में 5वीं बार लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया और यहां 22 सीटें जीती, 7.35% वोट शेयर रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था और मृत्यु 23 जून 1953 को। वे शिक्षाविद चिंतक थे। उन्होंने 1917 में मैट्रिक की और 1926 में यहां इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे। 33 वर्ष की उम्र में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। सावरकर की विचारधारा से प्रभावित होने के बाद हिंदू महासभा में सम्मिलित हुए। भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए, फिर इससे अलग होकर जनसंघ की स्थापना की। मौली चंद्र शर्मा 1954 में देश के सीनियर लीडर और वकील थे। मूल तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन आजादी के बाद जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में एक थे। उसके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बने। प्रेमनाथ डोगरा 1955 में वे प्रजा परिषद के पहले अध्यक्ष थे। उन्हें शेर डुग्गर कहा जाता है। डोगरा की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम था कि एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की मांग पर आंदोलन का आगाज हुआ। वे महाराजा हरि सिंह के समय डीसी यानी के विकास आयुक्त थे। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जम्मू के संघ चालक बने। 1972 तक वे जम्मू की राजनीति में प्रभावी रहे। आचार्य देवप्रसाद घोष 1956 से 1959 तक गणितज्ञ, भाषाविद, वकील, पत्रकार, शिक्षाविद, राजनेता थे। 21 वर्ष की आयु में रिपन कॉलेज में ही गणित के प्राध्यापक के रूप में अपना करियर शुरू किया। राजनीति में खासे सक्रिय रहे। 1956 से 65 तक, यानी कि 1960 से 62 को छोड़कर सबसे लंबे समय तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे।
पीताम्बर दास 1960 में वे उत्तर प्रदेश के ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनसंघ के नेता थे। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अवसरलाल रामराव 1961 में यहाँ भारतीय राजनीतिज्ञ थे। आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे। आचार्य रघुवीर 1963 में भाषाविद, प्रख्यात विद्वान, राजनीतिक नेता, भारतीय धरोहर के मनीषी थे। साथ ही कोशाकार, शब्द शास्त्री और भारतीय संस्कृति के पैरोकार थे। वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 4 लाख शब्दों वाले अंग्रेजी हिंदी तकनीकी शब्दकोश के निर्माण का काम भी किया। वशराज व्यास 1965 में पंडित वशराज व्यास राजस्थान के ही डिडवाना में पैदा हुए थे। वे नागपुर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय से अपना काम करते रहे। 1944 से 47 तक राजस्थान में संघ का प्रचार भी किया। 1958 से 62 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। बलराज मधोक 1966 में राष्ट्रवादी विचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद के संस्थापक रहे। 1960 के दशक के सीनियर नेता थे। 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। खरी खरी बोलने में नहीं हिचकते थे। 1960 के दशक में उन्होंने गौहत्या विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1967 से 68 के बीच में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। उन्होंने एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वे समावेशित विचारधारा के समर्थक थे, जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे। अटल बिहारी वाजपेयी 1969 से 72 के बीच। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उनकी छवि हमेशा एक ऐसे नेता की रही जो सबको साथ में लेकर चलना जानते थे। जनता पार्टी की सरकार में वे विदेश मंत्री रहे। 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। हिंदी कवि, पत्रकार, एक प्रखर वक्ता थे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य यानी कि पत्र और वीर अर्जुन का संपादन भी किया। लालकृष्ण आडवाणी 1973 से 77 के बीच में। लालकृष्ण आडवाणी जनसंघ के अध्यक्षों में अकेले ऐसे नेता हैं जो जीवित हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं। बीजेपी को प्रमुख पार्टी बनाने में उनका योगदान सर्वोपरि कहा जा सकता है। वे कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो आपने देखा कि 60 और 70 के दशक में किस तरह से जनसंघ ने काम किया और फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में काबिज हो गई।